देखिए, आज के इस डीप डाइव की शुरुआत ना हम सीधे 90 के दशक के वॉल स्ट्रीट से करते हैं। एक बहुत ही शोर शराबे वाले ट्रेडिंग फ्लोर की कल्पना कीजिए, जहां करोड़ों डॉलर्स के सौदे बस कुछ सेकंड्स में हो रहे हैं। हम्म। वहाँ का माहौल ही अलग होता था, पूरा मैडनेस। बिल्कुल। लेकिन उस पूरे पागलपन के बीच एक आदमी ऐसा भी था जो वहां स्क्रीन्स या चार्ट्स नहीं देख रहा था। वो पता है क्या कर रहा था? वो वहां ट्रेड करने वाले लोगों के पास जाकर उनके मुंह से सलाइवा यानी उनकी लार के सैंपल्स इकट्ठा कर रहा था। ओह वाओ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, बल्कि काफी अजीब लगता है ना। हाँ, एक्चुअली बहुत अजीब लगता है। लेकिन वो कोई पागल इंसान नहीं थे। वो थे जॉन कोट्स, जो खुद पहले गोल्डमैन सैक्स में एक बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेडर रह चुके थे और बाद में जाके वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में न्यूरो साइंटिस्ट बन गए। सही बात है। और उनके उन्हीं सलाइवा सैंपल्स की जो स्टडी थी ना, उसने एक तरह से फाइनेंशियल दुनिया में एक भूचाल ला दिया था। मतलब जॉन कोट्स ने अपनी जो बहुत ही फेमस किताब है द आर बिटवीन डॉग एंड वुल्फ, उसमें ऐसी बातें बताई हैं जो हमारी बुनियादी सोच को ही चैलेंज करती हैं। एकदम सही कहा, क्योंकि हम हमेशा यही सोचते हैं ना कि हाई परफॉर्मेंस ट्रेडिंग या कोई भी बड़ा प्रेशर वाला फैसला लेना सिर्फ एक दिमागी या नंबर्स का खेल है। एग्जैक्टली हम सोचते हैं कि बस मैथ्स और लॉजिक से सब हो जाएगा, लेकिन उन्होंने साबित किया कि ऐसा नहीं है। हाँ, तो आज का हमारा मिशन इस डीप डाइव में यही है कि हम इस किताब के पन्नों से इस रहस्य को बाहर निकालें। हम मार्केट के उतार चढ़ाव को हमेशा सिर्फ उन कैंडलस्टिक्स और पी रेशियो के चश्मे से देखते हैं, लेकिन कोट्स की रिसर्च ने बताया कि सबसे बड़ी उथल-पुथल उस कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं होती है। वो उथल-पुथल उस स्क्रीन को घूरने वाले इंसान के शरीर के अंदर हो रही होती है। बिल्कुल। और आज हम यही समझेंगे कि कैसे वो लाल और हरे नंबर्स इंसान के अंदर की केमिस्ट्री को इस हद तक बदल देते हैं कि उसका अपने ही फैसलों पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। सही बात है। और मैं सुनने वालों को यहाँ ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि ये सिर्फ वॉल स्ट्रीट के ट्रेडर्स के लिए नहीं है। कोई भी इंसान जो अपनी जिंदगी में भारी दबाव या कॉर्पोरेट दुनिया की कटथ्रोट कंपटीशन झेल रहा है ना, वो सब इसी बायोलॉजिकल मशीनरी का हिस्सा है। हाँ, क्योंकि जब तक हम अपने शरीर के इस बायोलॉजी को नहीं समझते, हम ये दावा कर ही नहीं सकते कि हमारे फैसले सच में हमारे अपने हैं। तो चलिए इस बायोलॉजिकल रोलर कोस्टर के पहले पड़ाव पर चलते हैं, जिसे हम जीत का नशा कह सकते हैं। जब कोई ट्रेडर मार्केट में लगातार प्रॉफिट कमाने लगता है, तो बाहर से हमें क्या लगता है? यही कि उसकी स्ट्रैटेजी कितनी बढ़िया है या वो कितना स्मार्ट इंसान है। एग्जैक्टली। लेकिन कोट्स के उन सलाइवा टेस्ट्स ने कुछ और ही कहानी बताई। उन्होंने दिखाया कि उस जीत के दौरान उस ट्रेडर के खून में कुछ बहुत अलग चल रहा होता है। प्रॉफिट कमाने के दौरान शरीर में टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन का लेवल एकदम बेतहाशा बढ़ने लगता है। और यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक मामूली सा हार्मोनल बदलाव नहीं है। बायोलॉजी में इस प्रोसेस को विनर इफेक्ट कहा जाता है और ये नेचर का एक बहुत ही पुराना मैकेनिज्म है। विनर इफेक्ट मतलब ये जानवरों में भी होता है क्या? बिल्कुल। असल में जब दो जानवर आपस में लड़ते हैं और जो उनमें से जीतता है, उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का एक बहुत भारी उछाल आता है। ये उछाल उसके खून में ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी बढ़ा देता है। उसका रिएक्शन टाइम तेज हो जाता है। अच्छा, यानी वो अगली लड़ाई के लिए और भी तैयार हो जाता है? हाँ, वो और ज्यादा निडर हो जाता है। इंसानों में भी, खासकर ट्रेडिंग जैसे हाई कंपटीशन वाले माहौल में, जो फाइनेंशियल प्रॉफिट होता है ना, वो बिल्कुल उस जानवर की जीत की तरह ही काम करता है। वाह, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर मैं इस सिचुएशन की तुलना एक एनालॉजी से करूं तो ये किसी कार रेसिंग वीडियो गेम जैसा लगता है। कैसे? जैसे गेम में अचानक आपको कोई पावर अप या नाइट्रो बूस्ट मिल जाता है। उस पावर अप के मिलते ही आपको लगता है कि भाई साहब, अब तो मेरी गाड़ी इनविंसिबल है, मैं कोई गलती कर ही नहीं सकता, और हम बेतहाशा स्पीड बढ़ा देते हैं। हाँ, ये होता है। तो ट्रेडिंग में भी लगातार प्रॉफिट होने से शायद यही पावर अप वाला ओवर कॉन्फिडेंस आता होगा, है ना? और फिर इंसान गलत और जोखिम भरे फैसले लेने लगता है। देखिए, आपकी एनालॉजी काफ़ी दिलचस्प है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा आपसे असहमत हूँ। वो अच्छा, क्यों?
क्योंकि ये पूरी सच्चाई नहीं बताती। वीडियो गेम में पावर अप सिर्फ आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है ना, वो गेम के रूल्स को नहीं बदलता। लेकिन टेस्टोस्टेरोन का असर अलग होता है। ये इंसान के दिमाग की पूरी वायरिंग ही बदल देता है। वायरिंग ही बदल देता है? मतलब ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, देखिए, ये सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाता, ये रिस्क को देखने के हमारे नज़रिए को ही अंधा कर देता है। अगर हम इसको थोड़ा न्यूरोलॉजी के लेवल पर समझें तो टेस्टोस्टेरोन हमारे दिमाग में डोपामीन रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी को बहुत बढ़ा देता है। ओके, तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है एक ट्रेडर के लिए? रिजल्ट ये होता है कि उस ट्रेडर का दिमाग सिर्फ रिवॉर्ड या प्रॉफिट के पॉसिबिलिटीज़ को ही देखने लगता है। मार्केट में जो डेंजर्स होते हैं, जो क्लियर रेड फ्लैग्स होते हैं, उसका दिमाग उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। बाप रे, ये तो सच में खतरनाक है। और तो और बायोलॉजी में इस विनर इफेक्ट का एक डार्क साइड भी होता है। जब कोई जानवर लगातार जीतता है ना, तो टेस्टोस्टेरोन के नशे में वो अक्सर अपनी औकात से बहुत बड़े जानवर से भिड़ जाता है और मारा जाता है। एग्जैक्टली, मारा जाता है। फिनेंशियल मार्केट्स में भी हमेशा यही होता है। बढ़ा हुआ टेस्टोस्टेरोन इंसान से इतने बड़े और इरैशनल बेट्स लगवाता है जो उसकी एक्चुअली कैपेसिटी के बाहर होते हैं। वो अपने सारी स्ट्रेटजी भूल जाता है। मतलब ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, ये कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक केमिकल प्रॉब्लम है। इंसान सोचता है कि उसने मार्केट को हैक कर लिया है, लेकिन रियलिटी में उसके हार्मोन्स ने उसके दिमाग को हैक किया हुआ है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, यही असली प्रॉब्लम है। तो अब इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल आता है। मान लीजिए उस विनर इफेक्ट और टेस्टोस्टेरोन के नशे में उस इंसान ने कोई बहुत बड़ा रिस्क ले लिया, लेकिन इस बार मार्केट उसके खिलाफ चला गया, एक बहुत बड़ा क्रैश आ गया और उसको भयानक लॉस हो गया। तब गेम पलट जाता है। वही तो। तब इस बायोलॉजिकल मशीन के अंदर अचानक से क्या बदलाव आता है? देखिए, जब वो जीत का नशा टूटता है और अचानक से कोई बड़ा लॉस सामने आता है ना, तो शरीर एक ही झटके में उस डॉग मोड से निकलकर वुल्फ मोड में चला जाता है, यानी प्योर सर्वाइवल मोड में। अच्छा, सर्वाइवल मोड में। तो टेस्टोस्टेरोन का क्या होता है? जॉन कोट्स के डेटा ने क्लियरली दिखाया कि मार्केट क्रैश के टाइम पे इन ट्रेडर्स के सलाइवा में कॉर्टिसोल का लेवल नॉर्मल से कई 100 गुना तक बढ़ गया था। कई 100 गुना? बाप रे। हम अक्सर पढ़ते हैं कि कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रेस या टेंशन पैदा करता है, या इसके पीछे भी कोई गहरी बायोलॉजिकल प्रोसेस छिपी है? बहुत गहरी प्रोसेस है एक्चुअली। कॉर्टिसोल बेसिकली एक एनर्जी मोबिलाइजेशन हार्मोन है। अगर हम एवोल्यूशन की बात करें तो जब किसी आदि मानव के सामने कोई खूंखार जानवर आ जाता था ना, तो कॉर्टिसोल का काम होता था शरीर के बाकी सारे सिस्टम जैसे डाइजेशन या इम्यून सिस्टम को टेम्परेरीली बंद कर देना। अच्छा, बंद क्यों कर देना? ताकि शरीर की सारी एनर्जी सिर्फ मसल्स की तरफ भेजी जा सके, ताकि वो इंसान वहाँ से भाग सके या लड़ सके, जिसे हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। ओह, ओके। वो लड़ने या भागने की तैयारी है। हाँ, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि शेयर बाजार के सामने कोई शेर तो खड़ा नहीं है। वहाँ सिर्फ एक कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ लाल रंग के गिरते हुए नंबर्स हैं, पर फिर भी इंसान का शरीर बिल्कुल उसी पुराने आदि मानव वाले तरीके से ही रिएक्ट करता है। ये तो बहुत ही अजीब बात है ना। यहाँ मैं एक बहुत ही बेसिक सा सवाल उठाना चाहता हूँ, क्योंकि हम बचपन से सुनते आए हैं कि भाई अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। हमेशा यही बोला जाता है। वही ना। और जो बड़े बड़े स्टॉक मार्केट गुरु हैं, वो भी तो यही कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के टाइम पर अपनी फीलिंग्स को साइड में रखो और सिर्फ लॉजिक से सोचो। लेकिन जब ये सब इतना भारी डर और पैनिक प्योरली कॉर्टिसोल की वजह से पैदा हो रहा है, तो मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ दिमागी ताकत या विल पावर से कोई इस पैनिक सेलिंग को रोक सकता है? देखिए, इस पूरी किताब का ये सबसे बड़ा और सबसे चौंका देने वाला लेसन है, और इसका बहुत ही सीधा सा जवाब है नहीं। नहीं मतलब विल पावर काम नहीं है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ विल पावर या इच्छा शक्ति से आप कोर्टिसोल के इस तूफान को नहीं रोक सकते। और इसका कारण साइकोलॉजिकल नहीं है, बल्कि 100% फिजिकल है।
इसको समझने के लिए हमें दिमाग के काम करने के तरीके को थोड़ा देखना होगा। अच्छा, कैसे काम करता है ये उस वक्त? हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो लॉजिक, मैथ्स या स्ट्रैटेजी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, हाँ। उसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। और जो हिस्सा डर और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करता है उसको एमिगडाला कहते हैं। ओके। तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लॉजिक के लिए और एमिगडाला डर के लिए। तो जब कॉर्टिसोल शरीर में इतनी तेजी से फैलता है तो इन दोनों हिस्सों के साथ एक्चुअल में होता क्या है? एक्सट्रीम स्ट्रेस के सिचुएशन में कॉर्टिसोल बहुत भारी मात्रा में उस एमिगडाला को एक्टिवेट कर देता है। और पता क्या होता है, वो उस लॉजिकल वाले प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की तरफ जाने वाले खून और एनर्जी को लिटरली ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक कर देता है? मतलब खून वहां जाता ही नहीं। हाँ, साइंस की भाषा में इसको एमिगडाला हाईजैक कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारी लॉस या डर के टाइम पर आपके दिमाग का वो हिस्सा जो लॉजिकल थिंकिंग कर सकता था ना, वो पूरी तरह से शट डाउन हो चुका है। ओ भाई, ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे हम अपने वाईफाई राउटर का प्लग ही निकाल दें और फिर लैपटॉप पर इंटरनेट चलाने की कोशिश करें। हाँ अगर उस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वाले राउटर में पावर ही नहीं जा रही है तो वहां से कोई लॉजिक या विल पावर आएगी कहां से? वाह, ये सच में माइंड ब्लोइंग है। इसीलिए आप देखिए, जब मार्केट क्रैश होता है तो उन ट्रेडर्स का नजरिया एकदम सिकुड़ जाता है, जिसे हम टनल विजन कहते हैं। वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट या अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी के बारे में सोच ही नहीं पाते। उनका दिमाग सिर्फ उस करंट खतरे से बचने के लिए चीख रहा होता है। और इसीलिए वो एकदम इलॉजिकल होकर पैनिक सेलिंग कर देते हैं। एग्जैक्टली। और ध्यान दीजिए, ये उनकी बेवकूफ़ी नहीं है, ये उनकी पूरी बायोलॉजी है जो उन्हें वहां से भागने पर मजबूर कर रही है। ये सारी बातें सुनकर तो मुझे लगता है कि हमारे फैसले लेने के बारे में हमारी सारी पुरानी सोच ही कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। हम खुद को बड़ा लॉजिकल समझते हैं, पर सच्चाई तो यह है कि हम बस इन टेस्टोस्टेरोन और कॉर्टिसोल हार्मोन्स के हाथ की कठपुतलियां हैं। काफी हद तक ये सच है। लेकिन अगर ये सच है, अगर बायोलॉजी सच में हमारे फैसलों को ऐसे हाईजैक कर लेती है, तो मेरा सवाल यह है कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो हर दिन इस मेंटल और फिजिकल दबाव में काम करके सक्सेस कैसे अचीव करते हैं? उनके अंदर भी तो यही सेम हार्मोन्स बनते होंगे ना? बिल्कुल बनते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स की बायोलॉजी कोई अलग थोड़ी होती है। उनकी बॉडी में भी वही टेस्टोस्टेरोन और कॉर्टिसोल ही बहता है, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ा फर्क होता है। वो फर्क क्या है? फर्क ये है कि वो अपनी बायोलॉजी से लड़ने या उसको सिर्फ अपनी दिमागी विल पावर से दबाने की कोशिश ही नहीं करते। वो एक्चुअली अपने शरीर के सिग्नल्स को पढ़ना सीख जाते हैं। साइंस में इस खास स्किल को इंटरोसेप्शन कहा जाता है। इंट्रोसेप्शन, ये क्या होता है? ये बाहर की चीजों को देखने से थोड़ा अलग है क्या? हाँ, बहुत अलग है। देखिए, बाहर की दुनिया को तो हम अपनी 5 इंद्रियों यानी सेंसेस से देखते हैं, लेकिन इंटरोसेप्शन का मतलब है हमारे दिमाग की वो इंटरनल कैपेसिटी जिससे वो हमारे अपने शरीर के अंदरूनी अंगों की हालत को फील कर सके। जैसे अचानक दिल की धड़कन का तेज हो जाना, या सांसों का छोटा होना, या फिर पेट में वो एक अजीब सी घबराहट वाली फीलिंग होना। आपने सुना होगा ना, लोग गट फीलिंग की बात करते हैं। गट फीलिंग कि मुझे अंदर से आवाज आ रही है। वो गट फीलिंग कोई जादू या चमत्कार नहीं है, बल्कि वो इस इंटरोसेप्शन का ही एक रूप है। अच्छा, तो अगर मैं इसको क्लियर करने के लिए फिर से एक एनालॉजी ट्राई करूं, तो ये किसी कार के डैशबोर्ड जैसा ही है ना? जब कोई ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो वो सिर्फ सामने सड़क पर नहीं देखता रहता, वो बीच बीच में डैशबोर्ड पर उस इंजन के टेम्परेचर वाले मीटर पर भी नजर रखता है। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। और अगर मीटर दिखाता है कि इंजन बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है तो कोई भी समझदार ड्राइवर ये नहीं सोचता कि मेरी विल पावर बहुत स्ट्रांग है और मैं एक्सेलरेटर दबाकर गाड़ी को आगे मंजिल तक ले ही जाऊंगा। नहीं, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। वही ना, वो तुरंत गाड़ी को साइड में लगाता है और इंजन को ठंडा होने का टाइम देता है। तो क्या जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो अपने शरीर के साथ एक्चुअल में यही करते हैं? आपका ये डैशबोर्ड वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा बारीक सा अंतर समझना जरूरी है। अच्छा, वो क्या?
देखिए, कार का इंजन खुद को ठंडा या ठीक नहीं कर सकता, लेकिन इंसान का जो शरीर है वो ऐसा बिल्कुल कर सकता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स सिर्फ उस डैशबोर्ड को पढ़ते ही नहीं है, बल्कि उनके पास इस इंजन को वापस ठंडा करने का एक इनबिल्ट मैकेनिज्म भी होता है। इनबिल्ट मैकेनिज्म, वो क्या चीज है? उस मैकेनिज्म को हम वेगस नर्व कहते हैं। वेगस नर्व। अब ये वेगस नर्व ट्रेडिंग और फाइनेंशियल फैसलों के बीच में कहाँ से आ गई? ये एक्चुअली कनेक्शन का काम करती है। ये वेगस नर्व हमारे दिमाग को सीधे हमारे दिल, हमारे लंग्स और हमारे पाचन तंत्र से जोड़ती है। आप इसे हमारे नर्वस सिस्टम का एक इमरजेंसी ब्रेक समझ लीजिए। ओके, ब्रेक का काम करती है। हाँ, जब एक एक्सपीरियंस ट्रेडर अपनी इंटेरोसेप्शन के जरिए ये महसूस करता है कि उसका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ रहा है और उसकी दिल की धड़कन तेज हो रही है, यानी उसका वो एमिगडाला हाईजैक स्टार्ट हो रहा है, तो वो करता क्या है उस मोमेंट पर? वो उसी मोमेंट पर अपनी स्क्रीन से नजर हटा लेता है। वो तुरंत ट्रेडिंग रोक देता है और अपनी चेयर से उठकर गहरी सांसें लेना शुरू कर देता है या बाहर थोड़ी देर वॉक पर चला जाता है। अच्छा, मतलब फिजिकली वहां से हट जाता है। बिल्कुल। और जब वो गहरी सांसें लेता है ना, तब ये वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाती है और ये एक खास केमिकल रिलीज करती है जो तुरंत उसकी बढ़ी हुई दिल की धड़कन को वापस नॉर्मल कर देता है। ओह वाओ! इसका मतलब है कि वो लोग अपने दिमाग को शांत करने के लिए दिमाग का यूज नहीं कर रहे हैं, वो एक्चुअली अपनी बॉडी का यूज कर रहे हैं अपने दिमाग को शांत करने के लिए। यही तो द आर बिटवीन डॉग एंड वुल्फ का सबसे बड़ा सीक्रेट है। आप कॉर्टिसोल के उस भयानक असर को सिर्फ सोच सोच कर कम नहीं कर सकते। आपको लॉजिकली अपनी बॉडी के अंदर इंटरवीन करना होगा। अपनी फिजियोलॉजी को बदलकर ही आप अपनी साइकोलॉजी को वापस सही रास्ते पर ला सकते हैं। ये बात कितनी गहरी है? हाँ, और देखिए, जो ट्रेडर्स कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करते हैं वो फिजिकली भी एक्टिव होते हैं। वो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, ध्यान लगाते हैं या कोल्ड शावर्स लेते हैं। इन सब से उनकी वेगल टोन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। उनका शरीर किसी भी स्ट्रेस से बहुत तेजी से रिकवर करता है। मतलब वो अपने उस गर्म होते हुए इंजन को जल्दी पहचान लेते हैं। एग्जैक्टली। और वो तब तक कोई नया ट्रेड या कोई बड़ा फैसला नहीं लेते जब तक उनका वो बायोलॉजिकल और केमिकल बैलेंस वापस एकदम नॉर्मल नहीं हो जाता। मानना पड़ेगा ये सच में एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है, क्योंकि हम दुनिया भर की किताबें पढ़ लेते हैं जिसमें लिखा होता है कि भाई सक्सेस के लिए एक अच्छा माइंडसेट चाहिए, है ना? लेकिन जॉन कोट्स की ये इतनी डिटेल्ड रिसर्च हमें बता रही है कि माइंडसेट से भी कहीं ज्यादा जरूरी है हमारा बॉडी सेट। सही कहा आपने। दिमाग और शरीर अलग अलग थोड़ी काम करते हैं, वो तो एक ही क्लोज्ड लूप का हिस्सा है। वही तो अगर इस पूरी डिस्कशन का हम एक कंक्लूजन निकालें तो वो शायद यही होगा कि हम इंसान फंडामेंटली एक बायोलॉजिकल मशीन ही हैं, एक ऐसी मशीन जो एक मॉडर्न और डिजिटल दुनिया में फिट होने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। और फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, चाहे आप शेयर बाजार में ट्रेड कर रहे हो या फिर किसी ऑफिस में अपनी जॉब बचाने का प्रेशर हैंडल कर रहे हो या पर्सनल लाइफ का कोई स्ट्रेस हो। हाँ, हमारा शरीर तो हमेशा उसी टेस्टोस्टेरोन के पावर अप वाले ओवर कॉन्फिडेंस और कॉर्टिसोल के उस भयंकर पैनिक के बीच में ही झूलता रहता है। इसीलिए आखिर में सफलता इस बात में नहीं है कि हम किसी तरह इन हार्मोन्स को पूरी तरह से खत्म कर दें। वो तो इम्पॉसिबल ही है इंसान के लिए। वो तो हो ही नहीं सकता। सफलता एक्चुअली इस बात में है कि हम अपने उस इंटरप्शन को इतना स्ट्रांग बनाएं कि शरीर के उन रेड फ्लैग्स को हम सही टाइम पर पहचान सकें। जब भी सांसें तेज हों और धड़कन बढ़े तो रुकिए, कोई फैसला मत लीजिए, पहले शरीर को नॉर्मल कीजिए, तभी दिमाग काम करेगा। ये सच में एक गेम चेंजिंग थॉट है कि फिजिकल बैलेंस के बिना मेंटल बैलेंस एक्चुअली एक मिथ है, एक झूठ है। और मैं सुनने वालों से भी कहूंगा कि इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ फाइनेंस तक लिमिटेड मत रखिए। अपनी लाइफ के हर मेजर डिसीजन में अपने शरीर की आवाज को इग्नोर मत कीजिए। बिल्कुल, यही इस किताब का असली मैसेज है। अब
इन सब बातों ने एक अजीब सा और बड़ा ही डरावना सा सवाल मेरे दिमाग में डाल दिया है, जिसे मैं छोड़ना चाहूंगी सुनने वालों के सोचने के लिए। अच्छा, वो क्या सवाल है? देखिए, अभी हमने बात की कि कैसे हमारी ये ह्यूमन बायोलॉजी, ये टेस्टोस्टेरोन और कॉर्टिसोल हमारे सबसे अहम फैसलों को कंप्लीटली हाईजैक कर लेते हैं, है ना? इंसान का शरीर प्रैक्टिकली इस अल्ट्रा फास्ट फाइनेंशियल वर्ल्ड के लिए बना ही नहीं है। ये तो 100% ट्रू है। तो बस एक सेकंड के लिए कल्पना कीजिए उस फ्यूचर की जो आ रहा है, जब इंसान की ये बायोलॉजी ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो क्या आने वाले कल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो मशीन एल्गोरिदम्स हैं, क्या वही मार्केट के असली और सिंगल विनर्स नहीं बन जाएंगे? वाओ, ये सच में बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग पॉइंट है। इन एआई मशीन्स के पास तो कोई एड्रेनलिन रश नहीं होता। उन्हें कोई कॉर्टिसोल दराकर भगा नहीं सकता, और उनके अंदर कोई टेस्टोस्टेरोन आकर झूठा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं भर सकता। वो तो प्योर लॉजिक है। उन्हें कोई अमिगडाला हाईजैक नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। तो क्या एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इंसानी बायोलॉजी, जो कभी जंगल में हमारी सबसे बड़ी ताकत थी, वही हमें इस मॉडर्न हाई परफॉर्मेंस ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे पीछे छोड़ देगी? क्या आखिरकार एक रोबोट ही एक परफेक्ट और सच्चा ट्रेडर बनेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई कोट्स की किताब से एक कदम आगे की बात करता है। ये सच में सोचने वाली बात है कि क्या इमोशन हमें बेटर बनाते हैं, या फिर वो मॉडर्न वर्ल्ड में हमारी सबसे बड़ी फ्लॉ बन चुके हैं। और इस डीप और डिस्टर्बिंग लेकिन ज़रूरी सवाल के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं पर रैप अप करते हैं। अगली बार जब भी आप उन स्क्रीन्स पर चलते हुए ग्रीन और रेड नंबर्स देखें ना, तो याद रखिएगा कि असली उथल पुथल वहाँ नहीं, बल्कि आपके अपने अंदर हो रही है। ध्यान रखिए अपना।